अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पे अहमदाबाद वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर 230 मुसाफिरों को लेके गैटविक लंदन के लिए परवाज़ भरती है। लेकिन बदकिस्मती वो जहाज़ परवाज़ भरने के तकरीबन 1 मिनट के बाद और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे क्रैश हो जाता है। इस त्यारा हादसे में 242 लोगों में से सिर्फ एक मुसाफिर बचते हैं। उनका नाम है विश्वा कुमार और एविएशन एक्सपर्ट्स कॉल इट एज एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड मिरेकुलस एस्केप। उनके बच जाने में 3-4 फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं कि वो इसकी वजह हो सकते हैं। एक, उनका सीट 11A पे होना, क्योंकि ये सीट बिल्कुल एग्ज़िट डोर के साथ है। इट इज़ थॉट कि जब वो त्यारा हादसा हुआ तो उनकी सीट वहाँ से एक्सपेल आउट हो गई। सेकंड थ्योरी ये है क्योंकि जहाज़ के जिस हिस्सा में वो बैठे थे वो थोड़ा पीछे था और वो डायरेक्ट जाके बिल्डिंग में नहीं टकराया, वो भी एक बहुत ख़ासी इसकी वजह है। द थर्ड रीज़न इज़ ऑफ कोर्स उन्होंने जो विश्वा कुमार थे उनका अपना जो क्विक रिस्पॉन्स था, उन्होंने अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ जब उन्होंने देखा कि मैं बच गया हूँ, वो नर्वस नहीं हुए। ही बकल हिमसेल्फ ऑफ और वो तेज़ी से वहाँ से क्रॉल करके निकल गए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ शेयर लक, जिससे हम कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ही हैड टू सर्वाइव। बहरहाल वो एक सदमे के साथ जिएंगे एंड आई होप द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हिज फैमिली सपोर्ट हिम इन दिस डिफ़िकल्ट टाइम, क्योंकि PTSD एक ऐसा सदमा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है, जो सालों आपके साथ चलता है। आप में से जो लोग फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर होंगे वो मेरी बात से इत्फाक करेंगे कि हम जब अपना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं, चाहे हम बाहर मुकीम ही क्यों ना हों, हमेशा से ही ऐसा ही लगता है कि पहली दफ़ा जा रहे हैं। वो फीलिंग्स, मुझे 15 साल हो गए मुल्क से बाहर रहते हुए, आज भी मैं जब भी फ़्लाइट पाकिस्तान से लेता हूँ मुझे ऐसे ही लगता है कि पहली दफ़ा जा रहा हूँ। अपनों से बिछड़ने का गम, अपने माँ बाप को छोड़ के आना, अपने अपने दोस्तों से निकलना, बहुत सारी यादें, वो मट्टी की खुशबू, वो फीलिंग्स, वो कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। ऐसे ही इस जहाज़ में सवार होने वाले लोग, वो बहुत सारी फीलिंग्स के साथ, बहुत सारी इमोशंस के साथ इस जहाज़ में सवार हो रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोगों के तो नाम भी सामने आए हैं। डॉक्टर प्रतीक जोशी से फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 6 साल के बाद इस एक्साइटमेंट में इस दफ़ा इंडिया गए थे कि वो अपनी फैमिली को डर्बी में यूके में सेटल करेंगे अपने साथ। उनकी वाइफ भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया और फैमिली के साथ एक एक फेयरवेल पिक्चर, गुड बाय पिक्चर प्लेन में ली, जो अपने घर वालों को भेजी कि हम लोग जा रहे हैं, हम अपना घर बसाने जा रहे हैं। लेकिन उनको, उनके जहन में बिल्कुल भी ये नहीं था कि ये उनका आखिरी सफ़र होगा। एक बाप अपनी बेटी को सी ऑफ करने आता है एयरपोर्ट पे। वो बेटी शादी के बाद पहली दफ़ा अपने शौहर से मिलने जा रही थी। एक एक यूट्यूब व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, 2 नौजवान थे, ब्रिटिश के इंग्लैंड के थे। उन्होंने एयरपोर्ट पे बैठ के भी एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग किया। नोबडी न्यू दिस वुड हैपन। यहाँ से हमें ये समझ आती है कि लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है। हम चाहे जितनी भी बात करें, हम जहाज़ की तकनीकी ख़राबियों के बारे में बात करें, हम पायलट की कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन रेज़ करें या कुछ भी बात करें, ये मैं इसको रेफ़र करता हूँ लाइफ की, हमारी हमारी ज़िंदगी का जो, हमारी मौत का जो वक्त मुकर्रर है, दैट इज़ डिसाइडेड एंड दैट हैज़ टू कम। और वो किसी भी वक्त आ सकता है। स्पेशली जब भी इस तरह के नागहानी हादसात होते हैं, ये हमें चीख चीख के ये बता रहे होते हैं, हमें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि समझ जाओ, माफ़ करना सीखो, मोहब्बत करने वाले बनो, एक दूसरे की केयर करो,
एक दूसरे के जज्बात को समझो, ज़िंदगी के एक एक लम्हे को एंजॉय करो। ऐसे हादसात बहुत गम, बहुत दुख का बायस बनते हैं। मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, पूरी दुनिया इस हादसे से, स्पेशली हमारे इंडिया के जो बहन भाई हैं, वो जिस तरह से इसको कल से इसे झेल रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हमें इससे एक सीख भी लेनी है, हमें इससे एक सबक भी लेना है कि हम, नन ऑफ अस इज़ द फिनिश प्रोडक्ट। हम सब ने जाना है, एट दैट कैन हैपन एट एनी मोमेंट। तो क्यों ना हम अपना आज बहुत खूबसूरत बनाएं, अपने रिश्तों को खूबसूरत करें, अपने आपस के ताल्लुकात को अच्छा बनाएं। किसी के साथ कोई मसला है तो उसको ख़त्म करो, ग्रजेस हैं उनको दिल से निकाल दो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट हैपन्स टुमारो। आई होप हम सब बशमूल मेरे इस बात पे अमल करेंगे, और जिन लोगों का ये नुकसान हुआ, जो उनके लवाहिकीन थे, मेरी खुदा ताला से दुआ है कि उन सब को अल्लाह ताला सब्र दे। और टाटा ग्रुप ने भी मैं पढ़ रहा था कि 1 करोड़ फॉर ईच फैमिली उन्होंने इसके लिए अनाउंस किया है फॉर द कंपनसेशन, विच इज़ नॉट बैड, बट आई वुड रादर इंसिस्ट और आई वुड रादर सजेस्ट कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, एयरलाइंस दुनिया में जहाँ भी ऑपरेट हो रही हैं, इसकी सेफ्टी पे अगर कहीं भी कोई ग्लिच नज़र आता है, नो मैटर इफ़ इट इज़ 1%, fix it. And in the end, I salute to the brave cabin and crew who could easily jump and run, but they stood by the passengers and fought till their last breath.